नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं न्याय के देवता, कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की अद्भुत कथा। दोस्तों, शनिदेव का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन क्या सच में शनिदेव डरावने हैं या फिर वे सिर्फ न्याय देने वाले देवता हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे शनिदेव का जन्म कैसे हुआ, उनकी शक्ति का रहस्य, क्यों उनकी दृष्टि से लोग डरते हैं और कैसे शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे एक ऐसा उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। अंधेरे में शनिदेव का जन्म। बहुत समय पहले सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा का विवाह हुआ, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी छाया को अपने स्थान पर छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। ये छाया ही थी, छाया देवी। समय बीतता गया और सूर्यदेव को इस बात का पता भी नहीं चला। इसी दौरान छाया देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था शनि। शनिदेव की दृष्टि। जब शनिदेव का जन्म हुआ, उनकी माता भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। इस तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि शनिदेव का रंग काला और स्वभाव गंभीर हो गया। जैसे ही शनिदेव ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं, उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी और तभी एक चमत्कार हुआ। सूर्यदेव का तेज कम हो गया। सूर्यदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इसे अपशकुन समझा और शनिदेव को स्वीकार नहीं किया। ये शनिदेव के जीवन का पहला अपमान था। तपस्या और वरदान। अपमान से दुखी होकर शनिदेव जंगल में चले गए। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शनि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। शनिदेव ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं संसार में न्याय कर सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए, आज से तुम कर्म फलदाता कहलाओगे। हर जीव को उसके कर्मों का फल दोगे। शनिदेव का न्याय। तभी से शनिदेव न्याय के देवता बन गए। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, न राजा न रंक। अच्छे कर्म तो अच्छा फल, बुरे कर्म तो कठोर सजा। इसलिए कहा जाता है, शनिदेव देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं। शनिदेव और हनुमान जी। एक समय की बात है, रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में आकर सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। शनिदेव भी कैद में थे। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को कैद में देखा। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उस पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। तभी से शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष मानी जाती है। साढ़े साती और ढैया। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा साढ़े साती। जब शनि किसी राशि पर आते हैं तो जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, लेकिन ध्यान रखें, ये सज़ा नहीं बल्कि परीक्षा होती है। इस दौरान व्यक्ति सीखता है संयम, धैर्य और सच्चाई। शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर करें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल और उड़द दाल का दान करें। गरीबों की मदद करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, शनिदेव हमें डराने नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलाने आते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव आपके सबसे बड़े मित्र हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।